हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप अपना प्रिपरेशन बढ़िया तरीक़ा से करते होंगे भाई। चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ भाई, ठीक है। तो हम लोग जो एक्चुअली कर रहे थे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का एक्सरसाइज 5.2 आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता देते, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी बुक का भाई, ठीक है। तो हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज 5.2 में जो 15 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस जो है भाई 20 है, ठीक है। तो 20 में आप लोगों को पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे, और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 तक मतलब 15 तक कवर करेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे। तो चले चलते हैं, हम लोग का बिना देरी के भी लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई 11 नंबर आपका क्वेश्चन देखिएगा, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3.15 27, डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आपको फाइंड करना मतलब निकालना है, ठीक है ना। कौन सा पद है जो उनके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। यही आपको निकालना है भाई। चलिए चलते हैं, हम लोग निकालते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया भाई, दिया है को हम लोग इंग्लिश में बोले तो गिवन डेट क्या बोलेंगे भाई, लिख दे क्या, गिवन डेट क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको गिवन डेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया है भाई आपको, एक एपी दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते क्या, समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक ना, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए से अर्थ, पी से अर्थमेटिक मतलब ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। अर्थ एपी आपको दिया कितना दिया भाई 3, 15, 27, 39, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला पद के बारे में बोले तो A1 या फिर A के बारे में बोलेंगे तो पहला पद हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे अगर D निकालते हैं, इसमें भाई अगर D निकालते हैं तो D कैसे निकलेगा। अच्छा, इसमें अगर आपसे बोले दूसरा पद क्या होगा तो A2 15 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो हम लोग D निकालने का फॉर्मूला तो जानते हैं भाई, D निकालते कैसे बताइए, हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं, यस ना बताइए। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो देखिए ध्यान से, A2 क्या हम लोग का 15 माइनस A1 करेंगे, A1 कितना 3, तो 15 में 3 घटेगा कितना आएगा 12। फाइनली देखें तो इसलिए हम लोग का D प्राप्त हुआ, मतलब सर्वांतर मिला कितना 12 मिला, ठीक है। तो चले चलते हैं फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते भाई, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, आप प्रश्न अनुसार से काम करेंगे। देखिए भाई प्रश्नानुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट A/Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या कर रहा है कि कौन सा पद मान लेते हैं, आपको सबसे पहले मानना होगा, माना कि देखिए इस पहले हम लोग ले लेते हैं, माना कि कर लेते हैं, माना कि इस एपी के nवें पद क्या बने भाई, nवें पद जो है उसके 54वें पद से उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, अधिक है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो आप चलेंगे प्रश्न अनुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा देखिए ध्यान से भाई, इसीलिए an बराबर हो जाएगा A 54 प्लस 132 हो जाएंगे, ठीक ना। बात को समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए कोई दिक्कत है नहीं है। आपको एक्चुअली जो फाइंड करना भाई क्या निकालना है, n निकालना है, क्या निकालना बताइए, आपको n निकालना है, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, बताइए है तो बताइएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से, देखिए भाई इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइड एट an का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से ना, जानते कि नहीं जानते बताइए। an जो बराबर होता है, nवें पद जो होती है भाई a प्लस n-1 इंटू डी होता है, आपको पता ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, nवें पद बोलते, क्या भाई nवें पद बोलते, क्या बोलते हैं, nवें पद का फॉर्मूला है, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो an बराबर होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी होगा।
अब यहाँ देखें तो a है 54, तो इसी तरह से हम अगर देखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, तो यहाँ पे n की जगह कितना 54 है, ठीक है। a की जगह हम लिखेंगे कितना बताइए, a की जगह लिखेंगे 3 प्लस n माइनस वन, n की जगह 54 लिखेंगे, 54 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह कितना बताइए 12 है, तो इसमें 12 लिख देंगे प्लस 132, ठीक है। देखिएगा इम्प्लाइड दैट a तो रहेगा, a का तो a ही रहेगा। देखिए a, अच्छा a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, a और d पता है ना भाई हम लोग को, a पता है कितना 3 है, तो 3 लिख देंगे हम, 3 प्लस यहाँ पे डायरेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे a का वैल्यू रखे और यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 54 था, इससे 54 रखे, ठीक है। और 12 यहाँ पे क्या है d है, तो d रखे, यही फॉर्मूला से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए n माइनस वन, तो n का वैल्यू कितना होता है, n एक्चुअली हमको निकालना भाई, n हमको इसमें निकालना, ठीक है। और d हमको पता है कितना 12 बराबर, देखिएगा अब देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, 54 में 1 घटेगा, कितना आएगा 53 गुना 12 करेंगे, ठीक है, प्लस 132 इधर हो जाएगा। देखिए भाई 3 तो 3 ही रहेगा, प्लस 12 गुना n, तो 12n हो गया, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुना n करेंगे तो 12n मिलेगा, फिर 12 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 12 मिलेगा। इसको 2 देखते हैं हम, देखिए 3 तो 3 को 3 रहने दीजिए, या एक काम कीजिए 132 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 135 आएगा। देखिए 3 और 132 को जब ऐड कीजिएगा भाई 135 मिलेगा, आप बोले जी हाँ मिलेगा, प्लस आप 53 गुना 12 कर लीजिए साइड में। देखिए 53 गुना जब 12 करते हैं तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, कितना भाई 5 दूना 10, ठीक है ना, 3 दूना 6, 5 दूना 10, अब फिर 3 एकम 3, 5 एकम 5, देखिए 6 3 636, कितना भाई 636 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 636, इसके जगह में 636 आ गया, ठीक ना। यहाँ से फिर देखिए 3 और 12, देखिए 12 में 3 घटेगा तो माइनस 9 आएगा, माइनस 9 प्लस 12n बराबर लिखेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 11 का एक हासिल बचा, 1 3 3 6 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 771। देखिए ध्यान से आप क्या करेंगे, 12n को रहने देंगे LHS में, और माइनस n जो है भाई, सॉरी माइनस 9 जो है RHS की तरह भेजेंगे तो प्लस 9 बन जाएगा, तो 771 प्लस 9 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो इम्प्लाइड एट 12n बराबर देखें तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 1 कितना 10, 10 का 0, के बचा 1 और 7 8 हो जाएगा यहाँ पे 780। तो देखिए ध्यान से भाई, देखिए अगर n का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 780 बट्टे आ जाएगा 12 गुना में है, इधर बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए 12 से के 72, 12 अच्छा 12 छके 72 आएगा, कितना बताइए। देखिए 12 छके आप काट दीजिए, 12 छके 72 बचा कितना बताइए, 12 छके 72 लीजिएगा, 6 बचा 60 बन गया, तो 12 पंजे 60। तो यहाँ से देखिए भाई हम लोग का एक्चुअली जो निकला, इसलिए बोलेंगे इम्प्लाइड एट n बराबर जो आया 65, कितना भाई 65 आया। तो यहाँ 12 कम 12 आया था, मतलब 65 बटे 1 आया तो बराबर 65। तो यहाँ से देखें तो इसका आप बस फाइनली यहाँ तक हम लोग का फाइनली वही आंसर आ गया। तो n ही हम लोग को फाइंड करना, क्या फाइंड करना था, n फाइंड करना। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए भाई आपको हम अगेन फिर बताया क्या किया, देखिए आपको AP दिया हुआ था और क्वेश्चन आपसे कर रहा था कि वह कौन सा पद है, ठीक है ना, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग यहाँ माना कि इस AP के n में दिया हुआ AP के 90 पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 90 पद मान लिए। तो 90 का पद का फार्मूला तो आप जानते हैं, AN से 90 पद को हम लोग AN से लिखेंगे, तो AN बराबर लिखेंगे A54 प्लस 132 लिख देंगे। तो देखिए भाई AN बराबर हो जाएगा, इन दोनों का बराबर हो जाएगा, मतलब A54 प्लस 132, यही तो करा कि कौन सा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। तो AN का फार्मूला आप जाने, अब अच्छी तरह से आप लोग पहले भी जानते होंगे, वह बहुत यूज़ होता है, ठीक ना। तो AN मतलब n पद का फार्मूला जो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी किए बराबर इतना लिखे। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू यहाँ से निकाले हम 3, A2 का निकाले 15, तो D निकालने के भाई वो A1 और मतलब AP का पहला पद और दूसरा पद पता होना चाहिए, तभी D निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। एक्चुअली जब AP होगा तो D तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, समझ रहे बात को ना। देखिए A2 माइनस A1 के, तो A2 3 था, या सॉरी हाँ A2 जो था 15 था, मतलब 15 था, और A1 जो था 3, तो इन दोनों में मैच करके 12 मिला, तो D का वैल्यू में 12 हुआ। आप क्या किए ना, हम फार्मूला जानते हैं AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A की जगह 3 रखे, यहाँ पे 3 है। देखिए भाई A1 बोलिए या फिर A बोलिए, बात बराबर, ठीक है ना। तो A की जगह लिखे 3 प्लस n माइनस 1, n की जगह हम लोग को एक्चुअली n ही फाइंड करना, तो यहाँ पे n की जगह n ही लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम ना n की जगह 54 लिखेंगे, समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 54 है, यहाँ पे n ही है, समझ रहे बात को ना। देखिए यहाँ पे 54 है इसलिए n की जगह 54 लिए, लेकिन यहाँ पे n है तो इसलिए n लेंगे।
समझ रहे बात को ना, आप अच्छी तरह से समझदार है, समझ गए होंगे। तो फाइनली ये सब करने पर इसको क्या करें भाई, कट कुट करने पे हम लोग का n का वैल्यू जो आया 65 आया, मतलब उसका 65वें पद जो होंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर देखिएगा, मतलब 12 नंबर, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर क्या है, सर्व अंतर मतलब डी समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर जो है, डिफरेंस दिया आपको 100, ठीक है ना, 100, सॉरी यहाँ पे र खत्म ही हो गया भाई, अंतर क्या भाई, अंतर दिया आपको कितना 100 दिया है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही आपको कह रहा है निकालने के लिए। चलिए चलते हैं, हम लोग निकालते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। तो माना कि लिखिएगा यहाँ पे, देखिएगा माना कि पहला एपी का माना कि पहला एपी का एक्सवे पद डैश। तो देखिए एक्सवे पद जो मानेंगे a1 x होगा, ठीक है, बराबर a प्लस n-1, तो n की जगह पे x-1 इंटू डी होगा। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान सकते हैं, मानना चाहते हैं क्या, मान सकते हैं या रहने दीजिए। फिर इसी तरह से हम लोग फिर दूसरा पद का x के पहला एपी एक्सवें पद इतना, फिर दूसरा एपी का, लेकिन एक्सवें पद नहीं करने का है, हाँ 100वें पदों का अंतर कर रहा है ना, तो हम लोग x मानते हैं क्या, अच्छा मान लेते हैं, अभी फिलहाल मानते हैं। तो इसी तरह प्रकार से लिखेंगे, अगेन देखिएगा, इसी प्रकार से देखिए भाई, आपको हम समझाना चाहते हैं, इसी प्रकार से दूसरा एपी क्या भाई, दूसरा एपी के का एक्सवे पद डैश क्या होगा, a2x हो जाएगा, बराबर a प्लस क्या होगा बताइए, a प्लस x-1 इंटू डी हो जाएगा। समझ रहे बात को, होगा कि नहीं होता ये। तो पहला देखिए भाई, इसका देखिएगा एक्स वे पद इतना, और इसी प्रकार से दूसरा एपी का एक्स वे पद इतना, ठीक है, समझ रहे बात को ना। चलिए इतना समझे, लेकिन एक्चुअली हम लोग को अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सवें पदों का, अब क्या लिखेंगे, पहला एपी का, आप देखेंगे क्या, पहला एपी का 100वें पद लिख लेते हैं। देखिए a1 आप देखिए कॉमा 100 डालेंगे, ठीक है, बराबर देखिएगा a प्लस, आप देखिए भाई x की जहाँ पे 100 लिखेंगे क्या भाई, 100-1 इंटू डी, समझ रहे बात को। अब इसको जब क्या कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो a प्लस 100 में 1 जाएगा, तो 99 कितना 99 होगा, 99d। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर अगेन लिखेंगे, पुनः लिखेंगे दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी का आपको हम क्या समझना चाहते हैं, देखिए हम लोग पहले x मान के करें, x मान के करके आपको दिखाया कि एक्सवे पद का इतना हुआ, और इसी प्रकार से दूसरे एपी का एक्सवे पद का इतना हुआ, और फिर हम एक्सवे पद, क्योंकि एक्सवे पद के अंतर कारण 100, तो इसी से हम लोग काम करेंगे। तो पहला एपी का एक्सवे पद जो होंगे a1, 100 बराबर a प्लस, देखिए आप x की जगह यहाँ पे 100 है, तो 100 लिखेंगे, 100-1, तो आप फार्मूला 8 हो जानते हैं भाई, क्या an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, डी क्या बोलते हैं भाई, डी होता है, ये तो आप जानते हैं ना, ये फार्मूला, यही फार्मूला से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पद अब पुनः दूसरा एपी का 100वें पद, ठीक है ना। देखिए ध्यान भाई, 100वें पद क्या होगा, फिर इसी तरह से a2, 100 लिखेंगे, बराबर a प्लस 100-1 इंटू डी होगा। तो इसी तरह से अगर देखिए तो देखिए भाई, यहाँ पे a1 हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, क्योंकि a1 है तो a1 लिखेंगे, a2 है तो a2 लिखेंगे, दूसरा एपी को a2, समझ रहे हैं, a2 मतलब दूसरा एपी का। देखिए भाई अगर बोले पहला एपी का, देखिए पहला एपी का जो यहाँ पे है, पहला एपी का अगर बोले, पहला एपी का पहला पद क्या a1 है, और दूसरा एपी का, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा एपी का जो है ना, दूसरा एपी का पहला जो पद है a2 है, समझ रहे बात को ना। हाँ, तो दूसरा एपी का जो हम लोग का दूसरा एपी का जो क्या कहते हैं प्रथम पद है a2 है, लेकिन पहला एपी का a1 है, इसलिए तो a2 लिखेंगे, a2 यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे a1 होगा, यहाँ पे a2 होगा, समझ रहे, थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, नहीं मिस नहीं करना है, ठीक है भाई। देखिए a2 प्लस, देखिए 100 में -1 घटेगा तो 99d होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन ही भैया कह रहा है क्या कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब अगर देखिए a1, देखिए इन दोनों का अंतर देखते हैं। आप क्या करते हैं, a1 देखिए भाई a1 100 माइनस a2 100 का अंतर निकाल लें, अंतर निकालते इसका अंतर निकालते, तो देखिए क्या होगा, फिर इसी तरह से हम a1 प्लस 99 डी करेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे भाई किससे,
बताइए दूसरा से A2, देखिए ध्यान से भाई, A2 प्लस 99D, ठीक है। देखिए भाई क्या क्या इसमें होता करता क्या क्या है, देखिएगा ध्यान से। देखिए भाई A1 A2 तो रहेगा, देखिए ध्यान से A1 A2 रहेगा, तो देखिए A1, देखिए ध्यान से 99D, और इधर देखिए A1 प्लस 90, इसको खोल देते हैं, ठीक ना, ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस A2 होगा, माइनस, फिर देखिए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 99D होगा। देखिए इधर प्लस इधर माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली आया क्या, A1 माइनस A2 आया। यहाँ से देखिए कि x में पदों का अंतर कितना मिला, x में पदों का अंतर जो मिलता है आपको एक्चुअली दे रखा, कितना दे रखा है कि 100 दे रखा, कितना भाई 100 दे रखा, ठीक है ना। A1 आपको 100 दे रखा, समझ रहे बात को ना, 100 A1 माइनस A2, इसलिए अगर बोलेंगे तो A1 माइनस, देखिए A1 माइनस A2 जो है आपको 100 दे दिया है, 100 आपको दे रखा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्राप्त मिला हम लोग को A1 माइनस A2 बराबर कितना 100 मिला। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप, मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना। चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब निकालना एक्चुअली क्या, 1000 रुपये पदों का निकालना है। अब लेकिन क्या पहला एपी का पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया 1000वें पद, क्या लिखेंगे 1000वें पद, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1000वें पद क्या होगा, फिर देखिए ध्यान से 1000वें पद जो होंगे A1 1000 बराबर, देखिएगा A1 माइनस A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इसको अगर करें A1 माइनस प्लस ही होगा, 999 आ जाएगा, है ठीक है, डी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर देखते हैं फिर दूसरा एपी का, क्या भाई दूसरा एपी का 1000वें पद देखते हैं, क्या भाई 1000वें पद देखते हैं, 1000वें पद देखिए ध्यान से भाई। तो A2 1000 होगा, ठीक है ना। तो A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि डी यहाँ पे डी समान है, डी क्या है समान है, इसलिए D1 D2 नहीं मानेंगे, डी समान ही मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे A2 प्लस देखिए इन 1000 में एक घटाइएगा तो 999D आएगा। तो फिर हम लोग अंतर निकालते, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, इन दोनों का मतलब देखिए इन दोनों का अगर अंतर निकालते, कह रहा ना 1000वें पदों का अंतर कर रहा, तो इसी का अंतर A1 1000वें पद, ठीक है, माइनस करेंगे, अंतर निकालना चाहते हैं तो फिर A2 1000वें पद का अंतर अगर निकालते हैं, मतलब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, समझ रहे, घटाएंगे ना, अंतर के लिए घटाना पड़ता है। तो देखिए घटाते हैं A1 प्लस 999D माइनस, देखिए भाई समझ रहे बात को, क्या कर रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। माइनस करेंगे फिर देखिए A2 कितना है बताइए, A2 1000वें पद कितना है, देखिए A2 1000वें पद जो है इतना है ना, इसको लिखेंगे A2 प्लस 999D होगा, ठीक है। देखिए भाई इसको हम फिर इसको खोलते हैं, A1 ब्रैकेट खोलते हैं, 999D होगा, यहाँ पे लिख देंगे माइनस A2 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बाहर है, तो 999D हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो हम लोग एक्चुअली क्या निकला, बचा क्या A1 माइनस A2 बचा। एक्चुअली अगर 1000वें पद निकालते हैं, ठीक ना, दोनों एपी का अगर 1000वें पद निकालते हैं, ठीक है, तो A1 माइनस A2 मिलता है। चूंकि हमको पता है A1 माइनस A2 कितना है बताइए 100 है, तो इसके बराबर 100 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः, क्या लिख रहे हैं अतः, हम लोग देखें क्या इसका, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, दी हुई एपी के, लिखेंगे क्या दी हुई एपी के क्या भाई दी हुई एपी के 1000वें पद का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या है 100 है, क्या भाई 100 है। फाइनली हम लोग का भाई सॉल्व हो चुका है। देखिए ना ध्यान से, क्योंकि A1 माइनस A2 बराबर 100 है। एक्चुअली समीकरण 1 से अगर देखें, समीकरण 1 से कहाँ से है, समीकरण 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 लेकर हम पे काम किए हैं, तो A1 माइनस A2 करके हम लोग का एक्चुअली आया कितना 100 आया। तो दी हुई एपी के 1000वें पदों का अंतर सेम ही रहेगा, जो 100वें पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो आप मेरे उम्मीद से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं भाई, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई कि 3 अंकों वाली, क्या लिखेंगे भाई 3 अंकों वाली
संख्याओं की सूची, संख्याएं की सूची, संख्याओं की सूची, 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची। अगर मान लेते भाई यहाँ पे क्या मान लेते भाई, यहाँ पे अगर मान लेते 2 अंकों बोलते 10 से स्टार्टिंग करते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 3 अंकों वाली कह रहा, तो हम लोग किससे स्टार्टिंग करेंगे बताइए? 101, 102, 103, इसी तरह से नहीं, समझ रहे बात को ना। तो देखिए 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन, कहाँ थे भाई? 999 तक, ठीक है ना। इसके बाद अगर 10,000 आ जाएगा, समझ रहे ना, मतलब समझ रहे ना, अगर आ जाएगा कितना 10,000 आ जाएगा, तो ये चौथा फिर 4 अंकों वाला हो जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअली जो निकालना भाई 3 अंक वाले तक निकालना है। अब लिखेंगे क्या, इतना मिला हम लोग को। अब लिखेंगे क्या भाई, 3 अंकों, इनमें से ना, इनमें से 7 से विभाज्य होने वाली, अब लिखेंगे क्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होती है, लिखिए भाई, देखिए भाई क्या लिखा हम, 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होती है, इनकी सूची डैश, इनकी सूची डैश, ठीक है। देखिए भाई, तो आप बोलेंगे जी हाँ 105 होता है 7 से, ठीक है ना, तो 105 हो जाएगा कॉमा। अब देखिए फिर आगे देखते हैं हम, 106 लेते हैं, 106 नहीं होगा, 7, 107 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9, अच्छा 7 का गैपिंग लेकर देखिए हो जाएगा मेरे ख्याल से, 7 5 12, 112 देखिए, 112 जो होता है 7 से विभाजित हो जाता है, ठीक ना। 112 देखिए 7 एक 7 आएगा, 7 11 में 7 कितना 4 42, सच के 42, हाँ हो जाता, तो 112 आ जाएगा, ठीक। 112 फिर 117 देख कर कीजिए, तो 7 का गैप लेकर, नहीं इधर 7 का 119 देखिए, 119 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 119 देखिएगा, 7 से भाग दीजिए 119 को, 7 एकम 7, 11 में 7 कितना आएगा बताइए, 4 49, तो हाँ आ जाता है। तो इसी तरह से अगर देखते हैं आगे जाएंगे हम लोग, तो मिलेगा जो 994 तक मिलेगा, और इससे आगे जो होगा 995, 97, 98 जो होगा, 99 जो होगा, ये 7 से विभाजित नहीं होगा। यही हम लोग का यहीं तक लास्ट है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली इसी का क्या निकालना है हम लोग को, क्या निकालना बताइए? यहाँ पे मान लेते एनवें पद जो है ना भैया, ये सूची बना तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित, यही करना ना, तो ये हम लोग का सूची बना 7 से विभाजित होने वाली संख्या, समझे? 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या की सूची बना, कितना 105, 112, 119 में बना, ये सुनो। तो माना कि यहाँ पे आप लोग देखिए, अब हम क्या करेंगे भाई, माना कि क्या करेंगे भाई, माना कि एनवे पद बराबर an बराबर, ठीक है 994, ठीक है। और इसमें a1 देखिए, तो a1 देखिए, अच्छा देखते भाई AP में है कि नहीं। सबसे पहले हमको ये जो सूची मिला है, देखते हैं सूची AP में है कि नहीं है, देखते हैं। माना कि एनवे पद मान ली 994 है, तो अब एक्चुअली इससे पहले हमको लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं A1 कितना बताइए। A1 देखे तो यहाँ पे 105 है, और A2 देखे तो 112 है, ठीक है ना। A3 के बारे में बोल रहे तो A3 119 है। चलिए चलते हैं, डी देखते हैं समान मिलता है। देखिए भाई, आप जब देखिएगा 7 का गैपिंग है, क्या है 7 का गैपिंग, 12, 7 5 12, फिर 12 7 19, मतलब हाँ डी यहाँ पे क्या है भाई, सेम है। देख लीजिए आप, जैसे कि A2 माइनस A1 कीजिएगा तो 112 माइनस 105 कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना 7 मिलेगा। A3 माइनस A2 कीजिएगा तो 119 माइनस 112 कीजिएगा आप, तो आपको मिलेगा कितना 7 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, चूंकि डी समान है, भाई डी समान है, तो डी समान है, तो लिखेंगे क्या, इसको ना अभी नहीं लिखे भाई, इसको आप अच्छा लिखना चाहते लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो लिखेंगे आप, चूँकि दी गई सूची AP में है, लिखेंगे दी गई सूची में सूची AP में है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि डी समान क्या है, क्योंकि डी क्या है समान है, क्या है डी समान, मतलब बराबर है, डी समान है, ठीक है। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग एक्चुअली मान चुके हैं कि माना कि एनवे पद जो है भाई कितना है, एन बराबर कितना 994 है, ठीक है 994 है, ठीक है 994 है, ठीक है मान लिया है। तो हम लोग देखिए भाई, फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, होता कि नहीं होता है। अब an की जगह हम लोग फाइंड यहाँ पे रखेंगे, कितना 994 है, तो 994 रख देंगे यहाँ पे, बराबर देखिएगा।
ठीक है ना। अच्छा यहाँ से अगर डी का वैल्यू निकालते तो कितना आएगा, बताइए 7 आएगा। यस, डी बराबर कितना 7, यही तो आया डी, यही तो आया ना डी, तो डी बराबर 7 आया। ठीक है, देखिए भाई A1 या फिर A कितना 105 है, तो 105 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस एन ही एक्चुअली हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, डी कितना होता है 7 है, हम लोग को जो फाइंड करना है कितना एन करना है, कितनी संख्या है, मतलब समझ रहे ना, एन आपको निकालना, एन फाइंड करना। चलिए चलते हैं इम्प्लाइड डेट। देखिए 994 को 994 ही लिखेंगे भाई। ठीक है, देखिएगा 105 को 105 लिखेंगे, प्लस देखिए 7 गुना एन, तो 7n हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम करेंगे 994 जो है ना, तो 994 रहने दीजिए, आप 105 में 7 को माइनस कर दीजिए, तो 15 में 7 जाएगा 8 आएगा, और 98 कितना ही 98 प्लस 79, एक काम कीजिए तो 98 प्लस 79 जो है ना, इसको एच तरफ लेकर आइए, और 994 जो है इसको आर की तरफ भेज दीजिए। ठीक है ना, तो देखिएगा 98 प्लस 79, या एक काम कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कीजिए, हाँ आप पूरे को लेकर आ जाइए ना, पहले 98 प्लस 79 बराबर आ जाएगा 994। ठीक है ना, तो आगे हम करें इसको सॉल्व। देखिए भाई देखते हैं आप क्या करते हैं। देखिए 79 को 79 LHS में रहने देते हैं, और 994 जो RHS में है, RHS में इसको रहने देते हैं, और 98 जो LHS में इसको RHS की तरफ भेज देते, तो माइनस में जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो 7n बराबर देखिए यहाँ से, तो इन दोनों में माइनस करेंगे, 14 में 8 जाएगा 6 आएगा, 8 में 18 में अगर 9 आएगा कितना 896 आएगा। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू तो 896/7 आ जाएगा, तो 7 7 7 एकम 7 बचा कितना 19, 7 दूना 14 7 21 7 दूना 14। ठीक है ना, देखिए भाई 7 एकम 7 19, 7 दूना 14 14 6 14 5 19 कितना 6, देखिएगा 7 एकम 7 आया 19, 7 दूना 14 14 5 19 56 3.5 56, कितना एन का जो वैल्यू मिला भाई, एन का जो वैल्यू मिला हम लोग को 128 कितना लिखा, लिखेंगे यहाँ क्या करेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यहाँ 7 से 3 अंकों वाली लिखेंगे, यहाँ 3 अंकों वाली 7 से विभाजित या विभाज्य, क्या लिखेंगे भाई विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं हैं, क्या भाई 128 संख्याएं हैं। फाइनली भाई हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है फाइनली। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिएगा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए भाई गुणज का मतलब क्या, एक तरह से पहरा टेबल, समझ रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे 2 का गुणज मतलब 2 का पहरा, 2 4 6 8 12 2 एकम 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 1 2 2 2 4, ऐसे जो पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में 2 1 2 2, या हिंदी में जो पढ़ते हैं ये सब क्या, 2 का गुणज का मतलब 2 का मल्टीपल, समझ रहे हैं ना, 2 का गुणज का मतलब 2 का पहरा, एक तरह से टेबल, और जो 2 का टेबल जो होगा और 2 से विभाजित भी होगा, समझ रहे बात को ना, 2 से कटेगा भी, समझ रहे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या 10 और 250, क्या लिखेंगे भाई 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच मैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची, होने वाली संख्याओं की सूची डैश, क्या भाई संख्याओं की सूची डैश, समझ रहे बात को हम क्या बोले। देखिए भाई 4 से विभाजित लिखिए, यहाँ पे 4 का गुणज नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं कि 4 का गुणज 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज होने वाली संख्याओं की सूची लिख सकते हैं, या 4 से आपको क्या बताया कि जो 4 का गुणज होगा मतलब 4 से विभाजित भी होगा, 4 से कटेगा भी, समझ रहे ना। तो आप दोनों तरीका में से एक कुछ भी लिख सकते हैं, विभाजित होने वाली या फिर 4 की गुणज होने वाली संख्याओं की सूची। देखिए भाई 10 और 250 के बीच में, तो 10 और 250, तो 10 देखिए भाई हम जब भी बोलते 10 और 250 मतलब 10 और 250 को छोड़ के, बीच का मतलब समझते हैं, छोड़ के मतलब जो हम लोग का ए बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री के अंदर वाले को हम लोग बोलेंगे बीच, समझ रहे बात को ना। तो 10 और 250 इसका मतलब क्या, 10 को छोड़ना है और 250 को भी छोड़ के चलना है, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। आप समझदार है, समझ गए होंगे, ठीक है भाई। ऐसे भी आप लोग ना 10 क्लास में आ गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो अभी समझ गए ना कि 10 और 250 कुछ भी बीच में बोले, दो संख्या के बीच में बोलते हैं, तो जैसे मान लेते कि आपसे बोले कि 2 और 10 के बीच में
कितनी संख्याएं विषम होंगे, समझ रहे बात हो ना, मतलब 2 और 10 को छोड़ के भैया, समझ रहे बात हो ना। हाँ आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्या बताना चाहते। तो 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची, या फिर 10 और 250 के बीच में से 4 की गुणज होने वाली संख्याओं की सूची भी लिख सकते हैं। देखिएगा 10 तो नहीं, 10 तो छोड़ देंगे, 11 नहीं होगा भैया, 12 होगा, 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 होगा, 14 होगा, 4 से जाता है नहीं, 14 नहीं होगा, 16 होगा, क्या भाई 16 होगा, ठीक ना, 16 होगा, 20 होगा, बोलिए 20 होगा जी, बोलिएगा 20, 24 होगा, बोलिएगा हाँ, 28 होगा, 32 होगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा भाई, एंड सो ऑन 248 तक जाएगा। क्यों, अगर 250 से काम नहीं चलेगा, 249 तक जाते हैं तो 49 जो है 4 से विभाजित नहीं होता, या 4 का गुणज होता ही नहीं है, समझ रहे बात को ना। तो 12 हुआ, 16 हुआ, देखिए भाई 12 और 16 के बीच में ना आप देखिएगा 4 से विभाजित नहीं होगा, देखिए 13 लीजिए, 4 से विभाजित नहीं होता, 12 14 लीजिए, 4 से नहीं होता, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, समझ रहे ना, जिसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, समझ रहे बात को ना। आप 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा, 16 होगा, तो 16 लिख दिए। इसी तरह से 17 नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, ठीक ना, आप कर लीजिए। 4 से विभाजित हो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, समझ रहे ना, यहाँ पे लॉजिक ए है, समझ रहे हैं आप, समझदार है, समझ गए होंगे। देखिएगा अगर जो हम लोग का सूची बना है, सबसे पहले पता करते हैं जो सूची है भैया AAP में है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ फाइनली देखते भैया क्या, 12 और 6 ऐड करते 16 मिलता है, 16 में 4 ऐड करते 20 मिलता है, 20 में अगर हम देखिए इसमें 4 ऐड होता है, इसमें भी 4 ऐड होता है, इसमें भी 4 ऐड होता है, 24 में फिर 4 ऐड कीजिएगा तो 28 मिलेगा, 28 में जब 4 ऐड कीजिएगा तो 32 मिलेगा। यहाँ पे देखते भाई क्या पैटर्न जो है एक तरह से क्या है बताइए, सेम है, क्या है, एक पैटर्न चलता है, ठीक है ना। पैटर्न यहाँ पे क्या है, डी अगर बोले डी निकला ना, तो एक्चुअली हम आपको करके दिखा भी देते हैं। यहाँ पे गैपिंग कितना इक्वल है, गैपिंग यहाँ पे इक्वल है, क्या मतलब 4 का इंक्रीज हो रहा, 4 बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, देखिए अगर इसमें बोलेंगे दी हुई सूची में बोलेंगे तो A1 कितना होगा बताइए, 12 होगा भैया। A2 के बारे में बोले कितना होगा, 16 होगा भैया। A3 के बारे में बोले कितना है तो 20 होगा भैया। A4 के बारे में बोले कितना है 24 होगा। बस इतना तक कीजिए। आपको D चाहिए ना, D समान होगा मतलब AP होगा, अगर D समान नहीं होगा मतलब AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो हम लोग D निकालने की क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, या फिर T2 माइनस T1 करते हैं, ठीक ना। A2 माइनस A1, A2 कितना 16 माइनस 12 करेंगे बराबर मिलेगा फाइनली 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे भैया, ठीक ना। A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 जो 20 माइनस 16 करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 माइनस 20 मिलेंगे तो बराबर कितना 4 आएगा। यहाँ पे देखते हैं, चूंकि यहाँ पे देखते हैं यहाँ जो है क्या है, यहाँ जो है D क्या है, समान है, क्या है भाई, D समान है, क्या है, D समान है। D निकला क्या है, D जो निकला है फाइनली 4, कितना भाई 4 निकला, समझ रहे। तो देखिए दी गई सूची, दी हुई सूची, लेकिन दी हुई सूची जो है AP में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या लिखेंगे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक ARITHEM, अच्छा सही है तो है, ARITHMETIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। फाइनली भाई है हम लोग का, पता कर लिए, ये से ना बताइएगा, आप बोलिए जी हाँ है। तो यहाँ से देखिए है, तो क्यों है, क्योंकि D समान है, क्या भाई क्यों है, D समान है इसलिए है, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग को एक्चुअली क्या निकालना है कि कितने गुणज है, मतलब हम लोग यहाँ फाइंड जो करना है भैया, क्या करना है, n फाइंड करना, फाइंड जो करना है ना एक्चुअली जो करना है n करना। तो यहाँ पे an कितना है बताइए, यहाँ पे an देखिए तो यहाँ पे an जो है 248 है। तो हम लोग इसी से काम करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे भाई, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट। देखो इसके बाद देखिए ये सब लिखने के बाद लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ये सब लिखने के बाद तब इसको यहाँ से इसको यहाँ तक लिख दीजिएगा, इसके बाद तब आगे बढ़िएगा। n बराबर वाट, तो an बराबर 248। तो हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू, देखिए आप इसको ना an इतना है ना, an इतना है तो हम लोग फॉर्मूला जानते क्या, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो आप क्या कीजिए, ए एन की जगह वैल्यू रखिए 248 है, तो ए की वैल्यू कितना बताइए, ए का वैल्यू जो है कितना है बताइए 12 है, तो 12 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना बताइए, डी का यहाँ से देखें तो डी कितना बताइए, डी जो निकला है 4 निकला, देखिएगा 248 बराबर 12 का तो 12 रहेगा भैया, 4 गुना n, 4n हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें 248 बराबर होगा 12, 12 में 4 जाएगा कितना आएगा बताइए 8, 8 प्लस 4 9, ठीक है ना, सॉरी 4n होगा। तो 248 में जब 8 माइनस कीजिएगा तो 240 मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं बताइए, डायरेक्ट कर दे क्या, नहीं करते, नहीं तो आप घबरा जाइएगा भाई कैसे कर दिया आप, समझ रहे बात करना है, बहुत बच्चा कन्फ्यूजन में हो जाएगा ना, ठीक है, हम लोग चलते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ रहे बात। देखिए 248 है, 248 में जब 8 माइनस कीजिएगा 240 मिलेगा, कितना 240 बराबर 4 है, तो एक काम करते हैं 4n को LHS में लेकर आते हैं और 240 को RHS में भेज देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे। अब इसके बाद यहाँ करेंगे, देखिएगा फिर 4n इम्प्लाई डेट 4n बराबर हो जाएगा 240, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भाई n का वैल्यू जो होगा 240 बटे कितना होगा 4, ये 4 छक्के 24, 60 आएगा, कितना n का जो वैल्यू होगा 60, तो लिखेंगे भाई कितना होगा 60 होगा, तब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, इसके बाद लिखेंगे अतः 10 और लिखेंगे 10 और 250 के बीच, 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 4 के 60 गुणज है, क्या भाई 60 गुणज है। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो देखिए भाई 15 क्वेश्चन है भाई हम लोग का, 15 नंबर, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ठीक है 63, 65, 66, 7, डैश 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 और 3, 10, 17, डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए n के किस मान के लिए, तो n का वैल्यू आपको एक्चुअली निकालना है, ठीक है। दो आपको एपी दिया है, पहला एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरा एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन, और nवें पद बराबर है, किसका है nवें पद बराबर, ठीक है। चलिए लिखते भाई, क्या चलते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले भाई, दो दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, मतलब गिवन डेट, ठीक है, क्या दिया है, पहला एपी क्या है हम लोग का, पहला एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या भाई 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरा एपी क्या है, दूसरा एपी, ठीक है, दूसरा एपी क्या है भैया, तो दूसरा एपी जो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर पहला एपी के बारे में बोलेंगे तो देखिए भाई, अगर पहला एपी के बारे में बोलेंगे, पहला एपी के लिए बोलेंगे तो पहला एपी में देखते हैं A1 कितना बताइए, A1 जो है 63 है, ठीक है, और A2 कितना भैया बताइए 65 है, समझ रहे बात को ना। तो अगर D निकालना चाहते हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना बताइए, A2 65 माइनस 63 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए तो D का वैल्यू जो मिला 10 बनते कितना 2 मिला, ठीक है ना। अब फिर इसी तरह से करेंगे दूसरा एपी के लिए, क्या करेंगे भाई दूसरा एपी के लिए, यहाँ पे लिख दे क्या दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए, ठीक है, दूसरा एपी के लिए करते हैं। तो दूसरा एपी में अगर A1 के बारे में बोलेंगे 3 होगा, तो A2 के बारे में बोलेंगे, अगर A2 के बारे में बोलेंगे कितना 10 होगा, ठीक है। और इसमें डी निकालते, क्या निकलता है हम लोग डी निकालते, डी अगर निकालते तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना 10 माइनस A1 कितना आता है 3, तो 10 माइनस 3 कितना 7। तो एक्चुअली यहाँ से देखें तो डी का वैल्यू जो मिला कितना 7 मिला, कितना 7, और इसमें कितना 2 मिला, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 9 क्या करेंगे भाई 9, ठीक है 9। आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, मतलब प्रश्न अनुसार क्या करें कि हाँ एडमिट पद बराबर, चूंकि लिखेंगे चूंकि दोनों एपी के लिखेंगे, दोनों एपी के एनवे पद जो है समान है, क्या है समान है, मतलब बराबर है, समान या बराबर, क्या बोलेंगे इसको समान या बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा देखिए ध्यान से, इसीलिए अगर पहला एपी और दूसरा एपी का जो एनवें पद जो होंगे समान होंगे, ठीक ना, तो A1 बराबर होंगे A1 माइनस 1 मान लीजिए,
an2 मान लीजिए। तो पहला AP के लिए A है an1 और दूसरा AP का an2 मान लीजिए। कोई दिक्कत, मान सकते हैं, नहीं मान सकते बताइए, मान लिए, ठीक ना। तो दोनों AP का nवें पद बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो पहला AP का निकालते हैं nवें पद। तो आप फॉर्मूला तो जानते होंगे भैया अच्छी तरह से, A + n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता, बताइए, होता है ना। तो देखिए देखिए आप पहला AP का nवें पद क्या है, nवें पद का फॉर्मूला हम जानते हैं A + n-1 इंटू डी होता है। तो एक्चुअली हम ऐसे माने हैं इसको, समझ रहे ना। इसको हम देखिए पहला AP था तो n1 माने और दूसरा AP था तो n2 मान लिए, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो A + n-1 इंटू डी होगा। तो इधर देखिए फिर इसी तरह से होगा, क्या होगा बताइए, A, समझ रहे बात को ना। तो A + n-1 इंटू डी होगा, n-1 इंटू डी होगा। तो इसमें देखते भाई पहला AP का देखते हैं, पहला AP में क्या है हम लोग का। तो A कितना है बताइए, A जो है 63 है, तो 63 लिख देंगे यहाँ पे प्लस n-1। n एक्चुअली हम लोग को फाइंड करना, n पता नहीं है, 63 - 1 इंटू डी, डी का पता है कितना भाई 2 है, बराबर करेंगे A का वैल्यू, दूसरा AP के लिए देखते हैं। A का वैल्यू जो है ना, आप इसको ना, हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो A का वैल्यू देखिएगा, A का वैल्यू कितना है 3, दूसरा AP का देखिएगा 3 है प्लस n-1, n तो निकालना भैया, n-1 इंटू डी, डी का पता है कितना 7 है। चलते हैं अब आगे हम लोग करते इधर, देखिए भाई ध्यान से। अब देखिए इम्प्लाइड एट, ठीक है, 63 को 63 ही रहने दीजिए, प्लस 2 गुना n कीजिएगा तो 2n मिलेगा, फिर 2 गुना -1 करेंगे, देखिए भाई ध्यान से, -2 मिलेगा, बराबर देखिएगा 3 प्लस देखिए 7 गुना n करेंगे तो 7n मिलेगा। समझ रहे हैं कहाँ से गुना कर रहे हैं, 7 गुना n करेंगे एक बार, फिर 7 गुना -1 करेंगे, समझ रहे बात को, 7n माइनस फिर 7n हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 7 गुना n तो 7n हो गया, फिर माइनस करेंगे, -7 गुना 1 तो -7 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड एट क्या करेंगे हम लोग भाई, 7n यहाँ पे है, ठीक है, और इधर 2n है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते क्या, 63 जो है और 2 जो है, इन दोनों को पहले क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, घटाते हैं इसमें। 63 में 2 जाएगा कितना 61 आएगा, तो 61 प्लस 2n बराबर, अब इन दोनों में 7 में 3 घटा कितना आएगा 4, -4 आएगा, समझ रहे बात को ना, -4 और प्लस 7n हो जाएगा, ठीक ना भाई। तो देखिए 2n तो रहने दीजिए इधर, और जो प्लस 7n है RHS में जो है भैया, इसको LHS में लेकर आ जाइए, ठीक ना, -7n हो जाएगा, ठीक है। तो -4 ऑलरेडी पहले से RHS में है, इसको 61 जो है LHS में, इसको RHS की तरफ लेकर आएंगे तो -61 हो गया, ठीक है ना। फाइनली देखिए इम्प्लाइड 2n - 7n तो -5n हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, -5n बराबर, तो 61 में 61 और 4 ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक ना। तो -65 हो जाएगा, तो इधर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 65/5, ये 5 गुना में बट्टे में आ जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है, बचा कितना 15, 5 × 15, तो यहाँ से देखिए भैया क्या निकला, n का वैल्यू जो मिला हम लोग का 13, क्या मिला 13 मिला। फाइनली हम लोग का n बराबर 13 निकला, ठीक है। देखिए भाई इससे आगे आप भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, देखिए अतः करके, अतः लिखिएगा क्या, दोनों AP के 13वें पद, क्या लिखिएगा भाई, 13वें पद समान होंगे, क्या होंगे भाई, समान होंगे, मतलब बराबर होंगे, ठीक ना। इतना आप आगे लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है, या फिर यहीं तक छोड़ सकते हैं, या यहाँ तक लिखिएगा तो बेटर रहेगा। चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।